स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आज जिस दिन की अटकलें लगाई जा रही थी उसको अमली जामा पहना दिया गया है। औपचारिक रूप से देवेंद्र सिंह राणा, सुरजीत सिंह सिलाथिया, दो बड़े नाम थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। हालांकि हमने उनका इंटरव्यू किया था, उनसे बात की, हर संभव प्रयास किया कि वो बता दें हाँ हम कर रहे हैं बीजेपी ज्वाइन। आपकी इच्छा है, आपको लगता है, आप इतने वर्ष तक एनसी में रहे हो, कोई रोक सका आपको? अब आप चेंज करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। लेकिन नहीं बताया उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। एक पर्दा रखा। पता नहीं सियासतदान ये पर्दा क्यों रखते हैं। शायद बातचीत हो रही होती है, शायद बार्गेनिंग हो रही होती है, शायद किसी मुद्दे पर दो लोग आपस में सहमत नहीं हो पाते। एक बार वो सहमति बन जाए फिर डिस्क्लोज कर। क्या पता सहमति बने ना बने, मुझे यही लगता है। सिलाथी साहब ने मेरे इंटरव्यू में मुझे कहा था मैं वो इंसान हूं जो धोखा खा सकता है, धोखा दे नहीं सकता। खैर, सियासत में सब कुछ मुमकिन है, सियासत में सब कुछ मुमकिन है। इसको मैं किसी और ढंग में भी कह सकता था, लेकिन वो शब्द अच्छे नहीं होते। राणा साहब ने मुझे कहा था कि मेरा 22 साल का कैरियर है, 22 साल में सियासत में रहा हूं, देवेंद्र सिंह राणा ने। लेकिन उसके बाद उन्होंने 26 साल भी कहा। क्या ऐसी बातें होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस में? एक रुतबा था, एक पोजीशन थी, क्यों छोड़ना पड़ा एनसी उनको? और सियासतदान ये तभी क्यों छोड़ते हैं जब पावर नहीं होती? यह भी बड़ा सवाल है। काश मैं कोई ऐसी कवरेज कर पाऊं यहां पे जो पार्टी जो है सरकार में हो वो लोगों के हित के लिए पार्टी छोड़ दें, उस पार्टी में चले जाएं जो पावर में नहीं है। जनाब, मैं लोगों का भला चाहता हूं, वैसा मैंने आज तक अपने पूरे करियर में नहीं देखा। शायद ऐसा कभी होगा भी नहीं, सियासत में इसकी कोई जगह नहीं है। मेरे साथ हैं तीन बार नेशनल कॉन्फ्रेंस से एमएलए रहे जावेद राणा साहब, मेंढर से आते हैं। अब इनसे पूछते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है आगे। राणा साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस आप लोगों को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़े लंबे समय से हिस्सा हैं, उनको जम्मू के हित के बारे में काम नहीं करने देते। आप कहते हो कि जम्मू के लोगों की आवाज़ नहीं सुननी है, इनको दबाना है, इनका कोई काम नहीं करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राणा साहब ने और सिलाथिया साहब ने दबी आवाज़ में कहा। उन्होंने कहा कि जम्मू के हित के लिए हम कोई बड़ा कुर्बानी दे देंगे, यानी कि पार्टी छोड़ देंगे, ये कहा। तो इसका क्या मतलब है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू का हित नहीं चाहती? ऐसी बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू के लोगों को क़यादत दी, सियासत दी, शोहरत दी, मकाम दिया, प्लेटफार्म दिया और क़यादत दी। ये सब कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है। आज आप देख रहे हैं कि जम्मू के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं यहाँ रहे हैं। पंडित तरलोचन दत्त जी एक बड़े स्टेटमेंट थे, एक बड़े कांग्रेस के बड़े लीडर थे, वो भी शुरू में नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। पंडित मंगत राम शर्मा जम्मू का एक बड़ा नाम था, उनका बड़े पॉपुलर रहे जम्मू कश्मीर में। वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे और नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही उन्होंने सियासत यहाँ शुरू की। मैं तो इस बात को सिरे से ही नकारता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी जम्मू को दबाने की बात की हो। आप ही नेता कहते हैं ये? इस बात में कोई वजन नहीं है। मतलब आप पॉलिटिकली देख लीजिए, आप डेवलपमेंट के हिसाब से देख लीजिए, आप रिक्रूटमेंट के हिसाब से देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि जम्मू को कभी इग्नोर किया हो। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जम्मू डिवीज़न में खिताए चनाब को इग्नोर किया होगा, खिताए पीर पंजाल में इग्नोर किया होगा, ये अलग बात है। खिताए पीर पंजाल और खिताए चनाब की हम इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, हम जम्मू की बात कर रहे हैं। जम्मू को ड्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं बल्कि एक्स्ट्रा रिप्रेजेंटेशन हमेशा दी गई है। तो आप देख लीजिए ना, आप देख लीजिए कि ये सब चीज़ें
नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही देन है। जो मैंने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू को सियासत दी, क़यादत दी, प्लेटफार्म दिया, शोहरत दी, नाम दिया, गुमान दिया, सब कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही देन थी। फिर जावेद साहब, राणा साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनका कारण ही यही है, उनका आधार ही यही है पार्टी छोड़ने का। राणा साहब ने जो ये बात कही कि जम्मू के साथ भेदभाव है, जम्मू के साथ नाइंसाफी है, मैं उनकी बात को इंडोर्स करूंगा। मैं इंडोर्स करता हूं कि जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है 2014 के बाद। जब से दिल्ली में मोदी साहब दिल्ली के तख्त पे बैठे हैं, जम्मू के साथ जो होना था, जिस इंसाफ की दुहाई 70 साल से बीजेपी देती रही है, जब बीजेपी पावर में आई, जम्मू के साथ तो इंसाफ नहीं कर पाई। ये राणा साहब की बात सही है। और मुझे उन्होंने उसी पार्टी का दामन थाम लिया जो 2014 से भेदभाव कर रही है। मेरी बात, राणा साहब की ये बात कि जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई है, मैं ये बात की ताहीद करता हूं। लेकिन नाइंसाफी कब हुई? जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी साहब की क़यादत में दिल्ली में तख्त नशीन हुई। क्यों? देखिए ना, बात आप ठीक कहते हैं, हम मान के चलते हैं कि अगर पीएमओ इंसाफ नहीं कर पाया जम्मू के साथ, तो कौन करेगा? पीएमओ में हमारा एक भाई बैठा हुआ है, वो जम्मू से है, और सुना है कि वो देवेंद्र राणा साहब के बड़े करीबी रिश्तेदार भी। सुना है? अब सुना है कि यही शहर में यही चर्चा है। तो पीएमओ, इसका मतलब पीएमओ का फेलियर है ना। जम्मू के साथ इंसाफ ना करना, इसका मतलब है कि पीएमओ का फेलियर है। जम्मू के साथ भेदभाव जो हो रहा है पिछले 6 साल में, इसका मतलब है नरेंद्र भाई मोदी साहब का फेलियर है। ये बात हम इंडोर्स करते हैं। इससे पहले 2014 से पहले जम्मू के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई। मुझे बताइए किस स्टेज पे हुई? किस स्टेज पे हुई? मेरा सवाल यहाँ जम्मू को आप देख लीजिए, जम्मू को पिछले जो कह रहे हैं, मैंने उस बात का जवाब दे दिया कि अगर जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई है तो इसका मतलब है कि पीएमओ फेलियर है, पीएमओ का फेलियर है। आप ये बात लेके चलते हैं ना। आप कहते हैं कि जम्मू के साथ नाइंसाफी है, तो पीएमओ का फेलियर है। मीन्स यही आप मीन्स कि मैं इस वक्त जिन लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, मैं उनको ही कह रहा हूं, जो भी कह रहा है बीजेपी का जो भी कह रहा है इस वक्त मैं कहूंगा कि अगर जम्मू के साथ इस वक्त हम कहेंगे कि नाइंसाफी है, जरूर है। कि आपने जम्मू को दिया क्या है? आपने 370 तोड़ा, आपने 35A को तोड़ा, आपने कहा हम ये करेंगे वो करेंगे। जम्मू के साथ आप लोगों ने ही नाइंसाफी की है ना, जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है दिल्ली में। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली का टोटल फेलियर है, पीएमओ का टोटल फेलियर है। यहाँ का मेंबर पार्लियामेंट जो हमारा है, 2 हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, जो एक पीएमओ में बैठा है, इनका टोटल फेलियर है। हम ये बात मान के चलते हैं। आप समझ लेते हैं आपकी बात। उसके बाद सवाल ये है, जब राणा साहब कह रहे हैं कि हमें जम्मू के हित के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, जिस पोजीशन पे वे थे, एनसी में थे, उनको ये लगा कि यहाँ बैठकर मैं काम नहीं कर सकता, फिर उन्होंने बीजेपी का दामन क्यों थामा? उनकी मजबूरी क्या थी? क्योंकि आप लोग एक लंबे समय से एक ही पार्टी में हो, आपकी विचारधारा भी एक ही थी। फिर ये क्या कारण हो गया कि उन्होंने बीजेपी का ही दामन थामा, जिससे शिकायत थी? नहीं, ये जहाँ तक देवेंद्र राणा साहब का ताल्लुक है, वो हमारे एक करीबी अजीज़ों में से थे। राणा साहब की फैमिली का और हमारा 60 साल का एक रिलेशन है। और जो ये उन्होंने फैसला ले लिया, ये बड़ा, मैं कहूँगा कि मेरे लिए ज़ाती तौर पे पार्टी को कोई असर नहीं होता है। पार्टी तंजीमें जो हैं कभी मरती नहीं है। मेरा ये रिकॉर्ड में आ रही है सब बातें। मैं कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर उभर के आएगी। आज अगर मैं कहूँगा कि मोदी साहब में अगर अखलाकी जरूरत है, इलेक्शन करवाएं, अभी करवाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जाती तौर पे क्या लगा आपको इस फैसले? सुनिए मैं ये बात कहता हूँ कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपने म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन करवाए, पंचायतों के इलेक्शन करवाए, डीडीसी के करवाए, बीडीसी के करवाए, सब इलेक्शन करवा दिए। आपने ये भी कहा कि यहाँ हालात बहुत ठीक हैं, कंट्रोल में है। इलेक्शन क्यों नहीं करवाते असेंबली के? आप डीलिमिटेशन रिपोर्ट्स आप क्यों नहीं सामने लाते? आप डीलिमिटेशन कर रहे हैं, पूरे देश में डीलिमिटेशन नहीं हो रही है। आप सीटों का बंटवारा कर रहे हैं, बंदर बांट कर रहे हैं कि यहां से वहां से हम सीटें निकालें। जो भी करें,
जैसे भी बंदर बांट करना चाहते हैं करें, इलेक्शन करवाएं, आए जावेद साहब, ये और जल्दी इलेक्शन करवाएं, जल्दी ये इलेक्शन इंटरव्यू ये नहीं है कि बीजेपी ने क्या किया, एनसी ने किया। ये हम आपके पास इसलिए आए हैं, आपका एक सिपाही, आपका एक नेता बात कर रहा था, आप पे इल्जाम लगाकर, आपकी एनसी पे पार्टी पर इल्जाम लगाकर निकल गया। मैंने वो क्लियर कर दिया, मैंने क्लियर कर ये दिया। इल्जाम क्यों? नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम बरसरे इक़्तिदार समित, नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में रही 2014 तक, 2014 तक किसी भी, और उसके 6 साल बाद भी किसी ने ये नहीं कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंसाफ नहीं कर पाई। आपके सामने है, तारीख गवाह है, जो भी हुआ है यहाँ, जो भी जम्मू में डेवलपमेंट हुई है, फैसला सही है राणा साहब का, आप क्या समझते बात हो? सुनिए ना, जो भी डेवलपमेंट हुई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में ही हुई। मैं मान लेता हूं, डॉक्टर आपकी बात मान ने लेता किया हूं। है, शेर कश्मीर ने किया है। अब मैं क्या गिनूं? शेर कश्मीर एग्रीकल्चर जावेद साहब, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। कॉलेज, जम्मू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप ये ब्रिजेस देख लीजिए, ये सब चीजें किसने की है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। आपने क्या किया 6 साल में? 7 साल में क्या किया? 7 साल में क्या किया? नहीं, लोग जानते हैं तो लोग इस तरफ देखते हैं। मेरा सवाल समझ नहीं रहे आप। मैं कह रहा हूं कि जावेद राणे का फैसला जो मेरी बात सुने, मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि देवेंद्र राणा साहब ने कहा जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है, जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में भेदभाव नहीं हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में नाइंसाफी नहीं हुई है। 2014 के बाद, ये कह दिया 2014 के बाद हुई है। मैं 2014 कैसे देखते हैं? मैं ये कहता हूं कि 2014 के बाद हुई है तो इसका जिम्मेदार पीएमओ है। हाँ, ये बात कह नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, पीएमओ है, पीएमओ है। आप देवेंद्र सिंह राणा के इस फैसले को कैसे देखते हैं, जो फैसला? देखिए, देवेंद्र सिंह राणा साहब, मैं पहली बात कर रहा था कि हमारे उनके साथ फैमिली रिलेशन रहे हैं, 60 साल के हमारे रिलेशन हैं। उनके वालिद साहब के साथ मेरे बड़े भाई मसूद चौधरी साहब के और एक फैमिली रिलेशन हमारे रहे हैं। मैंने ये पहले भी कह दिया, मैं ये कहने जा रहा था, अब दूसरी आपने बात शुरू की कि देवेंद्र सिंह राणा साहब के जाने से, किसी के पार्टी छोड़ के जाने से पार्टी खत्म नहीं होती है। मैं रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा। आप उनके मैं बात करूंगा, मैं किस तरह से ले रहे हैं? आप मेरी बात सुनने देना सरदार साहब, आप सुने ना, माशाल्लाह, आपको मुबारक करेंगे, आप ज़बरदस्त इसमें साफत में आप काफ़ी आगे निकले। लेकिन मैं वही बात कहूँगा जो आपने की। मैं ये कहूँगा कि एज ए पर्सनल मैं देवेंद्र सिंह राणा को मिस करूँगा, एज ए पर्सनल मैं मिस करूँगा। देवेंद्र सिंह राणा मेरा भाई था, हम दोस्त थे, भाई थे, एक तंजीम में थे एक तंजीम में थे। लेकिन तंजीम को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर के दोबारा आएगी और रिकॉर्ड बीट करेगी इंशाल्लाह ताला। आने वाले इलेक्शन में मैं रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा और नगरोटा से नेशनल कॉन्फ्रेंस सीट जीत के आएगी, ये भी रिकॉर्ड में मिला। बहुत बढ़िया। अब मैं सवाल अपना फिर से रिफ्रेम करता हूं। देवेंद्र सिंह राणा ने जो फैसला किया है, जावेद राणा साहब को वो फैसला क्या लगता है, कैसे लगता है, किस तरह से देखते हैं उस फैसले को, उसी पे बात करेंगे। वो फैसला ठीक था, गलत है? देवेंद्र सिंह राणा साहब का फैसला गलत था, मेरे नजरिए से गलत था। देवेंद्र सिंह राणा साहब को हमने सियासत भी दी, उनकी मजबूरी क्या रही होगी? हमने क़यादत भी दी, सब कुछ दिया, हमने प्यार भी दिया, हमने सरबराही भी दी, हमने सब कुछ दिया। हालांकि हम काफ़ी सीनियर थे पॉलिटिक्स में देवेंद्र सिंह राणा साहब से, हम उसके पीछे सिपाही की तरह चलते थे क्योंकि तंजीम ने उसको जम्मू का सरबराह बनाया था। और एक बात मैं और आपको ये रिकॉर्ड में लाना चाहूँगा कि जितना देवेंद्र सिंह राणा साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में पावर को एंजॉय किया है, मेरी दुआ है, मेरा अजीज़ है वो, कि उसको इस बात का बहुत जल्द पछतावा होगा कि मैंने ये गलत किया है, मैंने गलत किया। अब इससे ज़्यादा मुझे क्या पूछेंगे आप? क्या लगता है आपको? आपने कहा कि हमारे फैमिली टर्म्स भी हैं, दोस्त भी हैं, अजीज़ भी हैं, एक जमात में इतने समय तक साथ बिताए हैं, क्या मजबूरी रही होगी? कुछ तो मजबूरी रही होगी, वरना हर कोई बेवफा नहीं होता। वो क्या मजबूरी होगी साहब? बस तो हमने जानने की कोशिश की लेकिन जवाब मिला नहीं। कुछ तो मजबूरी रही होगी, वरना हर कोई बेवफा नहीं होता। आपको लगता है कि धोखा दिया? नहीं, एक धोखा तो है। मतलब हमने राणा साहब पे एतबार किया, उसको प्यार दिया, उसको क़यादत दी, उसको पार्टी की क़यादत सौंप दी। धोखा तो हमारे साथ है और हमारे साथ बड़े लोगों ने धोखा किया है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा, कोई नहीं। उम्मीद नहीं थी, उम्मीद थी, उम्मीद नहीं थी, नहीं उम्मीद थी, नहीं उम्मीद थी, हमें ऐसी नहीं थी
क्योंकि हम हर आदमी पे जो तंजीम का है उस पर कॉन्फिडेंस करते हैं। और राना साहब को तंजीम में इतना कॉन्फिडेंस था कि हम लोग रश करते थे कि उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब इतना देवेंद्र राणा साहब से क्यों प्यार करते। हमारा तो प्यार था ही उससे, मैंने पहले कह दिया 60 साल का हमारा रिलेशन है, बहुत क्लोज लेकिन उमर साहब और फारूक साहब और तंजीम के सब लोग उससे प्यार करते थे। वो था भी प्यारा आदमी, लेकिन शायद उसको नजर लग गई, वो नजर बद का शिकार हो गया। इंसान तो इंसान है ना, बशर है ना, इंसान बशर है, गलती हो जाती है। अब मुझे उम्मीद है कि राणा साहब वापस आएगा, ये भी मैं बात करूंगा। दरवाजे खुले रहेंगे एनसी? हमारे खुले हैं दरवाजे, हमारे दरवाजे खुले हैं। और मुझे है कि आपको वापस मुझे, क्योंकि राणा साहब को वहां वो मकाम नहीं मिल पाएगा जो मकाम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया हुआ था। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो मकाम दिया हुआ था, जो प्यार, आपको लगता आप देखिए, मैं कहूँ बात, वो सेकुलर वैल्यूज उस घर से उठी हैं। उनके वालिद साहब, उनके जो खानदान में ये था। तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के जो पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, इस सेकुलर कदरों को पामाल कर दिया उन्होंने। ये लोगों को दुख है, इस बात का दुख है। पार्टी जो है, पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक दिन उनको वापस आना पड़ेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे खुले हैं, आपने कहा। आपको लगता है कि एक सियासतदान की ज़िंदगी में, एक सियासतदान के करियर में, एक सियासतदान की सेवा के पीछे सब कुछ मकाम ही होता है, सेवा बाप कुछ नहीं? नहीं, एक मकाम के लिए काम करना पड़ता है? नहीं, मैं कहूँ कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि सबसे बड़ी बात यह है खिदमत करना। हमारा मिशन ये होना चाहिए, खिदमत खल्क करना, इंसानियत की खिदमत करना। तो उसमें तो कहीं भी हो इंसान तो आदमी कर सकता है, लेकिन जो वसाइल, जो मकाम, जो मोहब्बत, जो प्यार, जो इज़्ज़त यहाँ थी, शायद दूसरे घर में किसी को ना मिले। जावेद साहब, एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जब 370 और 35 का ये दौर चल रहा था, हमने देवेंद्र राणा साहब का इंटरव्यू किया था, और ये जो कुछ भी हुआ है ये 3-4-5 महीनों के अंदर ही हुआ, शायद उससे भी कम समय में, जो इतने बड़े फैसला उन्होंने ले लिया। क्योंकि तब जब हमने उनका इंटरव्यू किया, वो इसके सख्त खिलाफ थे इसके। उन्होंने कहा, आप लोग जो माइक लेके मेरे पास आ रहे हो ना, आपके बच्चे दरबदर हो जाएंगे जब यहाँ 7-7 फुटे हरियाणा वाले, पंजाब वाले, दिल्ली वाले यहाँ पे आकर खड़े हो जाएंगे, आपकी नौकरियां खा जाएंगे, आपकी ज़मीनें खा जाएंगे। उन्होंने बड़ी मुखालफत की थी इसकी, और भारतीय जनता पार्टी को कोसा भी था। तो ये इतना बड़ा चेंज कैसे? वो विचारधारा सियासतदान की हर रात बदलती है, हर दिन बदलती है, हर डेट बदलती है। मैं कहूँ कि हमारा अजीज भाई उसको वर्गला लिया है। इतना आसान है? अब बहक जाता है कोई आदमी हमारा। आप भी बहक जाओगे? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्या पता कल राणा साहब भी मेरे इंटरव्यू नहीं, बहकने की बात, सवाल है कि यहाँ कौन, किसका मिशन क्या है। भारतीय जनता पार्टी का मिशन क्या है, दूसरी तंजीमों का मिशन क्या है, और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मिशन क्या है। मैं कहूँगा कि हमारे उस जो एक विचारधारा में इतना चेंज कैसे आ गया, जो कल हैरानगी की बात है। मैं कहूँगा नहीं, इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ मैं, कि मेरे उस भाई की मासूमियत को एक्सप्लॉइट कर दिया किसी ने। कसूर उनका नहीं है, मासूम है, आप ये कह रहे हैं। अब हमारा अजीज है, अब मैं कहूँगा कि उसकी शराफत का किसी ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। हाँ। उसकी शराफत का आप भी खुद कह रहे हैं, 1 महीने पहले वो ये कह रहे थे, मैंने खुद, मेरी कानों में वो आवाज़ आ रही है कि यहाँ हरियाणा के 10-10 फुट जाट और गुजर्स और यहाँ आएंगे, और जब आपके यहाँ तो आपको क्या मिलेगा, पुलिस के एसपीओ जो है वहाँ का होगा, और यहाँ का एक पंजाबी सिख होगा। तो आज मैं कहूँगा कि मेरे उस भाई को, मासूम भाई को एक्सप्लॉइट ही किया है किसी ने, एक्सप्लॉइट ही किया है किसी ने, और क्या, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। राणा साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि ये भी खबरें आ रही हैं कि ये जो राणा साहब का बड़ा मूव है, राणा साहब तो आप भी हो, देवेंद्र सिंह राणा साहब का जो बड़ा मूव है, इसके पीछे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी लीडरशिप है, पार्टी में महाराणा कहते थे, मुझे राणा कहते थे। उनको महाराणा कहते थे। तो ये जो मूव है राणा साहब का, देवेंद्र सिंह राणा साहब का जो बड़ा फैसला लिया है, इसमें पार्टी का जो मेन लीडरशिप है, मैं फारूक साहब और उमर साहब की बात कर रहा हूँ, ये सब प्लान से हुआ है, उनकी रजामंदी से हुआ है, ये बगावत नहीं है। मैं कहूँगा कि ये
ये जो विचारधारा और ये भी एक एक्सप्लॉइटेशन है। कोई भी आदमी, कोई भी तंजीम का आदमी, हमारी छोटी सी सियासत है, ब्लॉक लेवल की सियासत करते हैं हम, पंचायत लेवल की। अगर हमारा कोई पंचायत पंच चले जाएगा 6 महीने हमें नींद ही नहीं आती। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी किसी दूसरी पार्टी में जाने नहीं देता है किसी को। लीडरशिप भी थोड़ी दुखी है, परेशान है। दुखी तो सब हैं। एक घर का अगर एक घर टूट जाएगा तो उस वक्त दुखी कौन नहीं होता है। एक अच्छा भला घर, और जिस आदमी को घर का मालिक, हम आपको यहाँ की चाबी दे देते हैं, घर का मालिक बना देते हैं, आप चाबी लेके चले जाएंगे तो हमें तो दुख तो होगा। दुख तो जाहिर है, दुख होगा। लीडरशिप को भी दुख है, हम सबको दुख है कि देवेंद्र राणा साहब एक सेकुलर माइंड का आदमी था। सब उसकी विचारधारा, उसकी सोच, उसका असूल, उसका काम, उसने तंजीम के लिए काम भी किया है। आज वो तंजीम में नहीं है, हम कहेंगे नहीं काम नहीं किया, तंजीम के लिए काम किया है। सबको प्यार दिया उसने, सबका प्यार उसने लिया भी है। तो मैं कहूँगा कि मेरे भाई को एक्सप्लॉइट किया किसी ने, उसकी इनोसेंसी का जो है वो किसी ने लीडरशिप ने कोशिश नहीं की उनसे बात करने की ना। लीडरशिप ने, देखिए कोई ऐसी बात थी नहीं। लीडरशिप सब पे कॉन्फिडेंस रखती है, हम सब लोगों को कॉन्फिडेंस था। हम 10 दिन तो पहले गठे रजौरी में टूर लगा रहे थे, राणा साहब और मैं और तंजीम के दूसरे लोग। तो कल तक आप ही उनका इंटरव्यू ले रहे थे कि भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर हूँ। हाँ। जब मैंने कल की स्पीच भी उन्होंने सुनी, उन्होंने कहा कि मैं अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिपाही हूँ, मैंने सिपाही की तरह काम किया, अभी 2-3 घंटे सिपाही रहूँगा। मैंने कहा शायद ये नोटिफिकेशन हो रही है प्रेसिडेंट की, इसलिए वो कह रहे हैं। तो अब उन्होंने फैसला बदल दिया। क्या रहा उनका, मजबूरियाँ क्या रही होंगी, क्या कंपल्शन थी, वो जाने। वक्त आने पे वक्त इसी के रास्ते सबके लिए खुले। आपको भी हम वेलकम करेंगे। कोशिश की जाएगी कि राणा साहब वापस आ जाएं। देख, कोशिश हमारी तो इंशाल्लाह सब के लिए है। हम तो ये कहेंगे कि पीएमओ समेत यहाँ आए। बिल्कुल। ये थे जावेद राणा साहब, मैंडर से आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर। इन्होंने कहा कि देवेंद्र सिंह राणा साहब को, उनकी मासूमियत को, उनका रास्ता चेंज करने का मजबूर कर दिया गया। उनका कसूर कोई नहीं है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे देवेंद्र सिंह राणा के लिए हमेशा खुले हैं। लेकिन हमने हमेशा कोशिश की, राणा, पता नहीं सियासत में ऐसा क्यों होता है, जो काम आपने करना है आप बोल दीजिए, क्योंकि जिसने आपको वोट दिया है वो जानने का हक रखता है कि मेरा लीडर कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। आपने लास्ट टाइम तक नहीं बताया आपने। आज हमने देखा दिल्ली में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया सलाथिया साहब, सुरजीत सिंह सलाथिया और देवेंद्र सिंह राणा ने। उम्मीद करते हैं जिस मंशा से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहा है, बीजेपी का दामन थामा है जम्मू के हित के लिए, वो मंशा पूरी हो जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।